नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी लौकहा विधानसभा अंतर्गत कचनबरा गांव में है और हमारे साथ मौजूद है राजकुमार यादव जी, आरजेडी नेता। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, आप लौकहा विधानसभा अंतर्गत आते हैं। नीतीश जी को के कार्य को आप अपने विधानसभा में कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कार्यकाल वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, वह कार्यकाल कुल मिला के सराहनीय रहा। चूँकि उसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में लॉ इन ऑर्डर ब्यूरो, रोड रबड़ी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, अन्यथा कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे लाभप्रद लोगों को दिया, जैसे कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, बहुत सारा मतलब जो है कार्य का कार्यान्वयन वो अपने कार्यकाल में 5 से लेकर 10 तक के कार्यकाल में किया। अपितु 10 के बाद लगातार 15 वर्षों के बीच में उनका कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप रहा। चूँकि जो बिहार का रोड मैप होना चाहिए था, एजुकेशन होना चाहिए, मतलब सुंदर एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोड मैप के तहत यातायात होना चाहिए, बेरोजगारी पर निजात होना चाहिए, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं किया, जिसके चलते इनका जो 15 वर्षीय कार्यक्रम रहा वह बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। नीतीश जी का कहना है सर कि आरजेडी का जो सरकार थी वो जंगल राज था। जब से हम आए तो भ्रष्टाचार कम हुआ, रेप बलात्कार कम हुआ और हमारे समय का जो विकास रहा लालू जी से बेहतर रहा। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है मनुवाद लोगों का, आरएसएस लोगों का, यह जो है एक सोशलिज्म पार्टी, एक समाजवादी पार्टी को दिग्भ्रमित करने के लिए जनता में गलत मैसेज दिया गया। जो जंगल राज या इस राज में मतलब जो है लालू जी के राज में किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, लोग मतलब घर से बाहर नहीं निकले, लूटपाट हुआ, ये सब टोटल बनावटी बात रहा। चूँकि यह एक मनुवाद का मतलब जो है एजेंडा था, मनुवाद का मतलब व्यवस्था था, उन्होंने रूमर देने का काम किया था। ऐसी कोई बात नहीं है। लालू जी के रीजन में, लालू जी और राबड़ी जी के रीजन में जो 15 साल का कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में सोशल एनालिसिस में जो फ्रीडम मतलब जो है होना चाहिए लोगों का, वह लोग जो है अपनी बात को रखा ढंग से, अपने मतलब जो है अपने व्यवस्था को सोचा। जहाँ की जो खाई था समाज में, सोशल एनालिसिस में जो खाई था, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो खाई था, तो उसमें बहुत प्रकार की खामियाजा थे। जो लालू जी ही एक ऐसे सोशलिज्म के ऐसे लीडर हुए देश में, जिन्होंने मार्च 90 में जब पद पर आसीन हुए और लगातार लालू प्रसाद यादव जी और मैडम राबड़ी देवी जी, दोनों का कार्यक्रम सराहनीय कार्यक्रम रहा। उन्होंने 15 वर्ष का कार्यक्रम दिया, जो कि हमारे बिहार के कायाकल्प को मतलब जो है चकाचौंध करने में उनका मदद हुआ। दलित वंचित और शोषित लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया और छुआछूत का अंत किया। क्या कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल कहना चाहिए। जो महात्मा गांधी का मैनिफेस्टो था, महात्मा गांधी का मतलब आदर्श था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श था, जो दलित विरोधी नारा समाज में, समाज के एनालिसिस में जो दलित लोगों को सताया जाता है, जो सांप्रदायिकवाद है, जो पूंजीपति के लोग हैं, वह दलित को जो सताया जाता है, दलित को बैठने नहीं देता है, इक्वल वैल्यू नहीं करता है, उसके तत्वावधान में लालू जी ही समाजवादी का एक ऐसा ताकत हुआ। वो अपने राजकाल में दलित को एक पैरेलल व्यवस्था दिया, बराबरी का अधिकार दिया, जो लालू यादव ही दिया। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। वही एनडीए का कहना है कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? संभव कैसे नहीं है? मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार को संदेश देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं आपसे भी, पत्रकार बंधु से पूछना चाहता हूं, क्या
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने के कार्यकाल में भी 17 महीना का जो कार्यकाल में डिप्टी सीएम के पद पर जब आसीन तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, तो उस समय में भी लोकाचार में जब बेरोजगार को रोजगार देने की बात आई तो उस समय में नीतीश जी सीधा कहा जो तुम अपने बाप के घर से लाओगे, इतना नौकरी कहाँ से दे पाओगे, बिहार का बजट अच्छा नहीं है, जीडीपी रोड मतलब जो है इतना बढ़िया नहीं है। लेकिन 17 महीना में मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से मैं बिहार को संदेश देना चाहता हूँ, 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया। क्या ये कहाँ से मतलब जो है क्षम हुआ? तो मानसिकता रूप से नीतीश जी या एनडीए गठबंधन डबल इंजन का सरकार मानसिक रूप से अस्वस्थ था, बीमार था, बेरोजगार को रोजगार देना नहीं चाहता था, जिसका इम्प्लीमेंट 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव ने देने का काम किया। रही बात अब जो उनका एजेंडा है, जो वर्ष 2025 में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है या होने वाला है, तो इसके तहत मैं आपका ध्यान पत्रकार बंधु उठाना चाहता हूँ। जो उन्होंने प्रत्येक घर में एक नौकरी देने का मतलब जो है, जो एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, तो मैं आपको मालूम होनी चाहिए पूरे बिहार में 2,67,00,000 परिवार पूरे बिहार में अभी अवस्थित है, जिसमें 20 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब आप 2,67,00,000 परिवार में 20 लाख परिवार को अगर मैनेज करते हैं तो उस परिस्थिति में 2,47,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रत्येक घर में एक नौकरी का मतलब जो इम्प्लीमेंट या वादा कहना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, तो वह मज़े में दे सकता है। मतलब तेजस्वी यादव जिस तरह से बीजेपी का कहना था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वह एक जुमला था, कहीं ना कहीं विफल ही हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव जो कहते हैं, जो वादा करते हैं, वो करते हैं। जी बिल्कुल, तेजस्वी प्रसाद यादव एक तो युवा है, जज्बा है और समाजवादी धरती पर लालू राबड़ी के तर्ज पर चलता है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तर्ज पे चलता है। सामाजिक सोशल एनालिसिस में समाज में जो लोगों की दशा है, उस दशा को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव जो इस वर्ष मतलब जो एजेंडा रखा है, निश्चित रूप से उनकी सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से उन्होंने प्रत्येक घर एक नौकरी देने का काम करेगा। 20 वर्ष एनडीए का सरकार रही, कह सकते हैं नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन कभी महिलाओं को 10,000 देने की बात नहीं आई। अभी जब चुनाव का वक्त आया तो 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? अपने नज़र में आप कैसे देखते हैं कि ये वोट बैंक है या महिलाओं का विकास है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार को संदेश देना चाहता हूँ। जो 7 निश्चय योजना के तहत जीविका दीदी के लिए एक रोजगार का मुहैया कराया गया ग्रुप के माध्यम से, जो अभी बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग जो है उसको जीविका को देख रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो जिसका इम्प्लीमेंट आपको वर्ष 2016 से हुआ, 2016 से लेके 2025 तक बीच में इतना जो गैप हुआ, तो यह 10,000 रुपये के बारे में मतलब सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार एन वक्त में कहना चाहिए, जो इलेक्शन के बिल्कुल समय में आदर्श आचार संहिता जब पूरे बिहार में 6 तारीख को लगना तय था, तो उन्होंने 3 तारीख को प्रत्येक मतलब जो है जीविका दीदी के खाते में उन्होंने 10,000 रुपया देने का काम किया। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से बिहार को संदेश देना चाहता हूं, यह जो है बिल्कुल गलत है और इन्होंने वोट खरीदने का एक प्रकार का मुहिम बनाया है, जबकि जीविका दीदी को कल्याण करने का कोई मतलब जो है हम दूर तक नहीं देख रहे हैं। सर, आपने रोड का बात किया। बिहार में 38 जिला में मधुबनी जिला का नाम पेपर में लिखा गया कि मधुबनी जिला का नाम नंबर 1 पे है, जहां नीतीश जी का कहना है कि पक्कीकरण, सड़क, नली गली लगभग पूर्ण कर दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, आपके माध्यम से पूरे बिहार को मैं संदेश देना चाहूँगा, यह डबल इंजन सरकार की कोई रणनीति नहीं है।
एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के 20 वर्षों की जो कार्यकाल रहा उनका कोई मतलब जो है, यह रोड मैप के तहत पूरे बिहार में रोड का यातायात का चकाचौंध करने का जो क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले रहे हैं, इनके बस बलबूते की बात नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से बिहार को संदेश देना चाहता हूं, जो जिस समय में विश्वनाथ सिंह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में रघुवंश प्रसाद सिंह का को जो मतलब जो है ग्रामीण मिनिस्टर मिला था भारत में, उसी समय में उन्होंने बिहार को यातायात के दृष्टिकोण से सुदृढ़ीकरण करने के लिए इतना पैकेज दे दिया था, जो अभी तक जितना हुआ कम हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। यह क्रेडिट नीतीश कुमार का नहीं है, यह रघुवंश प्रसाद यादव का है, रघुवंश प्रसाद सिंह का है। और रघुवंश प्रसाद, आपको मालूम होना चाहिए, रघुवंश प्रसाद सिंह जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, वह राष्ट्रीय जनता दल के ही लीडर थे। सर, बिहार में भ्रष्टाचार, लूट खसोट और क्या कहते हैं अफसरों का तानाशाही, अफसरशाही नीतीश के कार्यकाल में बढ़ गया, या कि जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एकदम हम ख़त्म करते हैं, इसको क्या कहिएगा इस पर आप? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल वर्ष 2005 से लेकर के 10 तक एक पंचवर्षीय का जो कार्यकाल रहा, बिल्कुल कहना चाहिए ठीक ठाक कार्यक्रम रहा। लेकिन बाद बाकी 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, वह कार्यकाल बिल्कुल निगेटिव रहा। इस कार्यकाल में लूट, डकैती, किडनैपिंग, बेरोजगारी, मान के चलिए जितना भी कहना चाहिए पब्लिक के हक और हकूर में जितना भी निगेटिव एक्टिविटी मतलब जो है हम आप कह सकते हैं, उतना उन्होंने मतलब जो है करवाया है। यह सरकार बदलने की ज़रूरत है। इस सरकार को रहने का कोई औचित अधिकार नहीं बनता है। सर, अंत में आप अपने जनता मालिकों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, पूरे बिहार के जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं, अपने हृदय से उनको नमन करना चाहता हूं, जो सरकार का परिवर्तन होना ज़रूरी है। सरकार का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो पूरे बिहार में विकास का झड़ी नहीं लगेगा। तो मेरा मतलब है, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के जनताओं को संदेश देना चाहता हूं, जो परिवर्तन चल रहा है पूरे बिहार में, सरकार बदलनी चाहिए। और ये जो युवा है, आज निश्चित रूप से ऑब्जर्वर के रूप में राजस्थान से अशोक गहलोत साहब आए हुए थे, और उन्होंने महागठबंधन में माननीय जो आगामी जो चुनाव है और उनमें यदि सत्ता बनती है तो उसमें मुख्यमंत्री चेहरा का उद्घोषणा कहना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने मतलब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कट कर दिया, जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे।